वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत सलाम। उम्मीद है तमाम व्यूवर्स खुश होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। और जल्दी से एक और रेसिपी की तरफ हम आ गए हैं आपके लिए जनाब। आपकी मोहब्बत में हम फिर किचन में आ गए और आज हम बना रहे हैं एक स्पेशल बिरयानी हम पहले भी बना चुके हैं मटन की। तो आज हम जो है एक मिक्सअप स्पेशल बिरयानी बना रहे हैं जिसमें आपको सारे फ्लेवर मिलेंगे। बस घर में असल में जितने भी लोग होते हैं ना, तो सबकी अलग फरमाइश होती है। तो कोई कहता है आलू की बिरयानी बना लें, कोई कहता है अंडे की बना लें, कोई कहता है चिकन की बना लें, बीफ की, मटन की बना लें। तो सबकी अलग अलग फरमाइश होती है। तो हमने इन सारे तमाम तामझाम से निमटने के लिए एक ही जगह हम पूरी बिरयानी बना रहे हैं। तो ये देख लें, मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं, ये स्पाइसेस कुछ यूज़ करेंगे। और जनाब ये मेरे पास 3 बड़े टमाटर थे, 3-4 आप जितने भी लेना चाहें। मसाला ग्रेवी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा उस हिसाब से ले लें। अच्छा, ये मेरे पास देखें, ये 3 एग हैंगे, अंडे। मैंने इनको बॉईल कर लिया और जर्दे के रंग में मैंने इसमें फूड कलर डाला है, तो मैंने इसमें डिप करके रख दिए। और जनाब ये मेरे पास 3 बड़े आलू हैं, इनको भी मैंने काट के छील के और क्या कहते हैं ये फूड कलर में ऐड करके रखा हुआ है। अच्छा जनाब, हम इसके साथ ही मेरे पास थोड़ा सा रेडीमेड मसाला है बिरयानी का। तो ये मेरे पास रेडीमेड बिरयानी है और ये मेरे पास 1 पाव तकरीबन ये मेरे पास फुल फैट क्रीम वाला दही है। अच्छा, जिनको चिकन खाने का शौक़ होगा उनके लिए थोड़ी चिकन भी डलेगी। तो यहाँ मैंने बस 4 पीस लिए, 1 लेग पीस है और 1 ड्राई पीस और ये है। अच्छा, मसाला ग्रेवी बनाने के लिए ये प्याज है, 2 बड़ी प्याज हैं और 1 छोटी है। ग्रेवी आपके ऊपर डिपेंड करती है कितनी बनानी है, उस हिसाब से प्याज डालें। थोड़ा धनिया और थोड़ा पुदीना और हरी मिर्चों की ज़रूरत होगी। तो हम अपने जल्दी से देर नहीं करेंगे और पैन पॉट की तरफ आ जाते हैं हम अपने। तो जनाब सबसे पहले का जो ऑप्शन है तो ये है कि ये प्याज मैंने आपको दिखा दिए। टाइम बचाने के लिए मैंने इनको छील के काट के और मैंने अपने पैन में जो है ऑयल डालकर और मैंने इनको फ्राई करने के लिए रख दिया था ताकि हमारा टाइम बचे। तो देखें जनाब, टाइम बचाने के लिए हमने ये अपनी ब्राउन करने के लिए रख दी थी प्याज। तो ये अब हमने इसमें डाला है तकरीबन 4 टेबल स्पून जो डिश वाले जो चमचे हैं वो ऑयल डाला है वेजिटेबल, और इसमें हमने अपनी प्याज डाल दी थी। ये ब्राउन हो गई है, बस हम इतनी ही ब्राउन करेंगे। और इस स्टेज पे हम यहाँ पर इसमें टमाटर ऐड करेंगे पहले। तो हम इसमें ये अपने टमाटर डालते हैं। अच्छा, टमाटर थोड़े से ना आप कोशिश करें ये डालने के बाद ना थोड़ा सा इसको ढक दें, इसलिए कि ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। जब हम आलू और इसमें चिकन डालेंगे और मसाले डालेंगे तो फिर वो टमाटर जो है ना ज़रा बहुत खड़े खड़े से रहते हैं। तो हम इसे 2 मिनट के लिए बंद रखेंगे और जैसे ही थोड़े सॉफ्ट होते हैं तो फिर हम इसका ढकना खोलते हैं। अच्छा जी, देखें ये हमने अपना ढक्कन खोल दिया है और ये टमाटर देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अब इस स्टेज पे आके हम जनाब इसमें अपनी ये चिकन ऐड कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और इसके साथ ही जल्दी से झटपट हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे ताकि ये साथ साथ ही गल जाए सब और देर ना लगे, क्योंकि हम झटपट बना रहे हैं और सबकी पसंद का हम ख्याल रख रहे हैं। तो सबके लिए बन रहा है, तो इसमें मिक्सअप सारी चीज़ें हैं, तो सब चीज़ें साथ साथ ही डलेंगी। तो ये देखें, ये हमने अपना चिकन भी डाल दिया है और ये हमारा आलू डल गए हैं जनाब। अंडे हम लास्ट में डालेंगे जब हम दम देंगे। तो अब इस स्टेज पे जनाब हम इसमें क्या कर रहे हैं, दही नहीं, पहले हम मसाला डालेंगे। देखें ये मेरे पास 1 पैकेट जो है साशे वाला है शान का मसाले का, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है बम्बई बिरयानी का, आप ये ऐड करें। अच्छा, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद कर रहे हैं खाना तो मैं भी और स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी। आप चाहें तो यहाँ पर कुटी हुई मिर्चें ऐड कर सकते हैं, हाफ अपने हिसाब से जितनी आपको मिर्चें पसंद हो। तो मिर्चें डालने के बाद अभी देखें मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसमें दही भी ऐड कर रही हूँ। ये देखें मैंने दही डाल दिया इसमें। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्चें भी डालेंगे। सारे स्पाइसेस दे रहे हैं हम ताकि बहुत ही चटपटी और ज़बरदस्ती हमारी बिरयानी बने। तो जनाब ये हमने लाल मिर्चें भी डाल दी हैं इसमें। ये ले जनाब, ये हो गया है बिल्कुल रेडी। अब इसको हम हल्का सा, ही देखें जो मेरा दही का ही पानी है प्याला था, इसी में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके और ये आलू और गोश्त ये जो चिकन है गल जाए, ये भाप में जल्दी से फटाफट गल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। तो इसको हम गलाते, इसको हम यहाँ पर करेंगे
10 मिनट के लिए हम इसका ढक्कन ढकेंगे ताकि ये जल्दी से गल जाए। और ये देख लें आप, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे पास है जनाब बासमती राइस है बिरयानी वाले। तो ये मैंने लिए थे तकरीबन आधा किलो से थोड़े कम हैं, 1.5 पाव के जितने हैं। और ये देखिए मैंने इनको ना भिगो के रखा है, तकरीबन 45 मिनट हो गए। तो मैं इनको बिल्कुल बॉईल कर लूँगी, एक कनी हल्की सी छोड़ के, नहीं तो फुल डन कर लूँगी। तो इसको मैं बॉईल करती हूँ और इधर ये मसाला रेडी होता है, तो इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। अच्छा जी देखिए, अब हम इसको चेक करते हैं। हमारे आलू और चिकन बिल्कुल ज़बरदस्त हो गए। देखिए मसाला भी भुन गया है और आलू जो हैं ये हम इसको चेक, ये देखें बिल्कुल गले हुए आलू हो रहे हैं। आलू बिल्कुल गल गए, चिकन भी गल गया है। तो मैंने ये आलू देखें एक तरफ कर लिए हैं, चिकन एक तरफ कर लिए, ताकि जब मैं निकालूं तो मुझे याद रहे कि मैंने किस तरफ से निकालना है। अच्छा जनाब, ये मैं देखें, ये मेरे पास पुदीने के पत्ते हैं, ये मैं इसके ऊपर थोड़े से डाल रही हूँ इस तरह खुशबू के लिए। अच्छा ये हरी मिर्चें मैंने ऑलरेडी डाली हैं, तो मैं इनको कट नहीं कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो बहुत तेज़ हो जाए, क्योंकि मुझे इस तरह खानी पसंद है साबुत। तो काट दूँगी तो फिर बहुत तेज़ हो जाएंगी। आपकी चॉइस पर है, अगर आपके मिर्चें तेज़ खाई जाती हैं तो आप काट के भी डाल सकते हैं। और जनाब ये देखिए, ये चावल बॉयल हो गए, इनको मैंने नमक डाल के और 2-4 लौंग डाल के इसको उबाल लिया है। तो अब हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं। बस कुछ भी नहीं करना है आपको, कोई अलग से कोई तय लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही हम चावल डालेंगे और ये इसके ऊपर जो है अच्छे से दम हो जाएंगे। अच्छा फ्लेम अभी हमारा हाई पर है, तवा हमने नीचे रख दिया है। और जनाब ये इस तरह करने के बाद ये देखें, ये मैं इस तरह डाल दिया है ये। और ये देखें, ये मेरे पास ये थे अंडे बॉईल किए हुए, तो ये मैं इसको इधर रख रही हूँ इनके ऊपर। ये देखें इनके ऊपर कितने प्यारे कलर आ रहे हैं, तो इनको यहाँ रखते हैं। अच्छा फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। तो ये देखें मैंने जिसमें ये अपना आलू मैंने भिगोए हुए थे, तो इसमें ये देखें मैंने फूड कलर डाला हुआ था, तो मैं अलग से नहीं घोल रही हूँ, इसी में से मैं हल्का सा लेके और थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालेंगे, पानी ज़्यादा हो जाएगा वरना। तो बस मैं हल्का सा, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ज़ाफ़रानी कलर लग रहा है, बहुत लाइट वाला है, तो इसको हमने डाला है क्योंकि नीचे से जब मसाला निकालेंगे तो उसका अपना ही बहुत कलर होगा। तो ये फाइनल है यहाँ पर, और इसको हम दम दे रहे हैं 15 मिनट के लिए। 5 मिनट हम बिल्कुल फुल फ्लेम रखेंगे और 10 मिनट हम हल्की आंच पे रख के और इसको दम देंगे। अभी हमारा फ्लेम फुल है, फिर हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। अच्छा जनाब 15 मिनट हो गए, 5 मिनट हमने चूल्हा फ्लेम अपना तेज़ रखा था, 10 मिनट हल्का रखा था। अब हम इसको खोल रहे हैं, तो वेरी गुड, देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसका, और ये बिल्कुल रेडी है, डन हो गए हैं बिल्कुल। और ये देखें इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये वाला हम एक इधर करते हैं, इसको हम लास्ट में निकालेंगे, प्लेटिंग करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखें नीचे इसमें सारा मसाला है। आप देखें ये बिरयानी बनाने में आपने सबको घर में सबका ही ख्याल रखना है। इसमें आलू भी आ गए हैं, चिकन भी आ गई है, और जनाब इसमें जिसको चिकन खानी होगी वो चिकन खाएगा, और जिसको अंडे से खाना होगा वो अंडा खाएगा, और सादे चावल भी हैं इसमें। और ये बड़ी ज़बरदस्त की है और टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये बिरयानी ट्राई करी है या नहीं करी है। तो हम आपके लिए ऐसी अच्छी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लेकर आएंगे, और आप हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होती है। तो ये जनाब, अच्छा देखिए ये मैंने ये रख दिया है, और ये इसको मैं इधर कर देती हूँ। ये देखें ये इधर कर देते हैं इस तरह। अच्छा ये जो मेरे पास एक एग हैगा, तो इसको मैं ये इसमें रख रही हूँ। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था ये वाला टूल। तो ये देखें ये मैं इसको यूँ करके और इस तरह कटिंग कर रही हूँ। अब ये सारा कटिंग हो गया ये अच्छे से, तो इसको हम रख देते हैं। भाई बहुत गर्म हो रहा है ये। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है हमारी रेसिपीज़, और हम आपके इंतज़ार करेंगे कमेंट्स का। और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि ईद के लिए आपके लिए और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आएँ, ताकि आप उन्हें बनाएं और अपने घर वालों को खिला के और उनकी दाद वसूल करें। जब हम आप नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।